तो वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरजे में। आज बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूके पीएससी या अदर स्टेट के पीसीएस में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आइए इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार डिस्कस करते हैं और आप सभी लोग इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों में बच्चों के कितने इसमें सही हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है वह है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन में हिमालय, विंध्य, अरावली और सतपुड़ा। तो जो इसका राइट आंसर होगा बच्चों वह है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। आपको पता होगा पालमपुर से रायसीना हिल्स तक इसका क्या है विस्तार माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे यहीं पे पूछा गया है भारत में निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में सबसे पुरानी कौन सी है। देखिए दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इससे पहले वो एमपी पीसीएस में पूछा गया था, तो अभी ये आपका यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है, जिसका राइट आंसर दोबारा से अरावली ही होगा। अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम है। फिर रिपीट छत्तीसगढ़ पीसीएस में, तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अरावली श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। देखिए जो अरावली श्रृंखला है इसका विस्तार में जैसे आपको बताया पालमपुर से रायसीना हिल्स तक है। तो देखिए इसका जो विस्तार माना जाता है दिल्ली और राजस्थान वाले रीजन पे ज़्यादा माना जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। देखिए अगला पूछ रहा है अरावली श्रेणी की अनुमानित आय कितनी है। तो ये क्वेश्चन आपके वैसे एग्जाम में पूछने के चांसेस कम है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डीप से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपको मिल जाएगा वो है आपका 570 मिलियन वर्ष मानी गई है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला पूछा गया है रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण कौन सा है। तो रेजिडुअल पर्वत यानी जो अवशिष्ट पर्वत है वही आपसे पूछ रहा है कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें भी आप आंसर करेंगे अरावली ही आपका रेजिडुअल पर्वत का एक उदाहरण है। अगला चले जाते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए यूपी पीसीएस में ये 2005 2012 में भी पूछा गया है। तो इसके जो राइट आंसर है दक्षिण में आपको मिल जाएगी अन्नामुड़ी, जो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, वही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती। अगर आपसे यहीं से पूछे कि भाई दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी बताइए तो यही ऑप्शन दिया होगा, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर बी है या आपका सी है। देखते हैं कितने कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं, फिर वीडियो के एंड में हम इसका आंसर जरूर बताएंगे। अगला देखते हैं निम्नलिखित में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। देखिए दोबारा रिपीट हो गया है एमपी पीसीएस में। अगला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। देखिए अब क्वेश्चन कैसे भी आगे पीछे घुमाया जा सकता है। अभी आपसे पूछा गया था दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अब उसी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर भी आपका अन्नामुड़ी ही होगा। अगला चले जाते हैं नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अब बच्चों आपसे अगर आपने भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ा हुआ है तो उसमें आप देखते हैं सबसे पहले मालवा का पठार आता है। मालवा के पठार के जस्ट नीचे आप देखते हैं विंध्य आता है। विंध्य के नीचे फिर नर्मदा आती है, फिर आपके वहाँ पे ताप्ती आती है, और इन दोनों नर्मदा और ताप्ती के मध्य आप देखते हैं विंध्य पर्वत के आज सतपुड़ा पर्वत स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सतपुड़ा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस 2007 में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब बोल रहा है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर इन पहाड़ियों का सही क्रम लगाइए। अब जो इसका सही क्रम है मैं डायरेक्ट आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए सही क्रम जो हम इसका देखते हैं वह है आपका नल्लामलाई पहाड़ियाँ पहले आती हैं, फिर जेवादी पहाड़ियाँ आती हैं, फिर नीलगिरी आती हैं, फिर अन्नामलाई आती हैं। ठीक है, अन्नामलाई सबसे नीचे हैं दक्षिण में और उनसे ऊपर जस्ट आती हैं आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला पूछा है किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 2016 में पूछा गया है। अब ऑप्शन दिए हुए हैं पालनी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामुड़ी पहाड़ी या सेवराय पहाड़ी। तो देखिए फेमस क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु पूछा जाता है, तो इसका आंसर नीलगिरी ही आंसर किया जाता है। तो आप बच्चों आप लोग ध्यान से इसको रीड कीजिएगा कि जो नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण में स्थित है वही आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या है मिलन बिंदु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट पूछा गया है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो फिर से इसका आंसर नीलगिरी ही होगा। अगले चले जाते हैं। पूछ रहा है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में कौन कौन सी पहाड़ियाँ विस्तृत हैं, या कौन सी पहाड़ी मिलती है, या कौन सी पहाड़ी अवस्थित है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है आपका नंदी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका नीलगिरी ही पहाड़ियाँ होगा, जो आपका क्या कर दिया गया है, घुमा दिया गया क्वेश्चन। और केवल देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत की किन किन राज्यों में विस्तृत हैं। तो उसमें आप आंसर करेंगे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें से पूछ रहा है कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक ही राज्य में स्थित है। देखिए अरावली हमने देख लिया था 2 राज्यों में विस्तृत थी, सतपुड़ा भी हमने देख लिया कि विस्तृत है, सह्याद्री भी नीचे उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री है, यानी बहुत बड़ी उसमें फैली हुई है। लास्ट बनता है अजंता। जो अजंता की गुफाएं हैं वो केवल महाराष्ट्र जिले में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा। अगले चले जाते हैं क्वेश्चन नीचे पे। महाराष्ट्र व कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाता है। अब आपसे पूछा जो पश्चिमी घाट आपका कोस्टल एरिया इधर वाला होता है, उससे जो पीछे का आपका रीजन है मैप में, तो उसको आप किस नाम से जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपको नीलगिरी, सह्याद्री, दक्कन या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ऊपर वाले में ही, जो सह्याद्री है वो उत्तरी और दक्षिणी में बांटा गया है, और जो आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला रीजन है पश्चिमी घाट का, उसे सह्याद्री नाम से जानते हैं। ठीक। और एक 16 डिग्री अक्षांश रेखा है जो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी अक्षांश रेखा सह्याद्री को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आपका आंसर यही होगा 16 डिग्री अक्षांश। अगर आपसे पूछे भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाला पर्वत कौन सा है, तो उसका आंसर आप बच्चों क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है कार्डेमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। अब देखिए जो कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं इन्हें ही इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, और कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं आपके केरल और तमिलनाडु राज्य में, यानी सबसे नीचे दक्षिण पे क्या है, स्थित है। अगला चलते हैं। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो पूछ रहा है कि जो सबसे दक्षिण में स्थित है वो कौन सी है, तो आप आंसर करेंगे कार्डेमम पहाड़ियाँ सबसे दक्षिण में स्थित है, नीलगिरी से भी नीचे आपको ये मिलती है। अगला पूछ रहा है सेवराय हिल्स कहाँ है, या पूछा जाएगा सेवराय हिल्स प्रसिद्ध जगह कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे तमिलनाडु में क्या है, सेवराय हिल्स स्थित है। अगले चल जाते हैं। पूछ रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। देखिए बालघाट वहीं पे है, इससे तो काफ़ी क्वेश्चन बने भी हैं, बालघाट, थोल घाट, ठीक, और हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ या सतमाला पहाड़ियाँ, और लास्ट आता है मांडव पहाड़ियाँ। देखिए जो मांडव पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ ना स्थित होकर आपके गुजरात वाले रीजन में है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। महादेव पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अब आपको पता होगा कि जो महादेव पहाड़ी है वो आपकी सतपुड़ा में स्थित है, ठीक, यहीं जहाँ आपको पता चलेगा एमपी में अमरकंटक भी है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, और साथ ही साथ में धूपगढ़ सतपुड़ा की क्या है, सबसे बड़ी चोटी है। अगले बढ़ जाते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नीचे क्वेश्चन वही आया हुआ है, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है, तो आप करेंगे सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी भी पूछेगा तो भी आंसर यही किया जाएगा। तो आज बच्चों लास्ट इस क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। पूछा जा रहा है रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है, ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है होना चाहिए, थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन में दिया है विंध्याचल, सतपुड़ा, सह्याद्री, और लास्ट आपसे पूछा है उपरोक्त में से कोई नहीं, और ये आया है आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षा 2015 में। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा, और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।